प्रतीक्षा's किचन की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो संक्रांत स्पेशल आज हम देखने वाले हैं तिल गुलपट्टी की रेसिपी यानी कि तिल पपड़ी की रेसिपी। ये जो पपड़ी है सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों से मैंने बनाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। दिखने में जितने ये मस्त लग रहे हैं उतने ही खाने में कुरकुरी और एकदम पतली है। आप देख सकते हैं इसे कोई भी आराम से बना सकता है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। चिक्की की तरह आप इसे खा सकते हैं या फिर पपड़ी की तरह एकदम कुरकुरी है। तो जल्द से जल्द रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कटोरी में 1 कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं। ये थोड़े से येलो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये अनपॉलिश्ड है या फिर देसी तिल का इस्तेमाल मैंने किया है। मार्केट में अक्सर जो पॉलिश्ड वाले एकदम वाइट वाइट वाले हमें तिल दिखते हैं वो हम लाते हैं, तो उसे आप ज़्यादा स्किप करें। ये इस तरीके से जो देसी तिल आते हैं उसी का ही इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। तो पैन में मैंने तिल डाल दिए हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम भूनते जाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो तिल जो है वो थोड़े से ज़्यादा जलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं। और जब हम इसकी पपड़ी बनाते हैं या फिर चिक्की बनाते हैं तो ये थोड़े से कड़वे लगते हैं टेस्ट में। तो ये टिप आप यहाँ पे ध्यान रखें कि हल्का सा ही हमें तिल को भूनना है। अब तिल को मैंने निकाल दिया एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। उसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे घी डाला है। घी से क्या होता है, एकदम चिकनापन आता है, चिक्की को शाइन आती है या फिर ग्लेज आता है। तो जितने क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिया था उतने ही क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। गुड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसके बड़े टुकड़े नहीं है। इसे छुरी से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था ताकि आपको परफेक्ट मेजरमेंट आप इसकी नाप सके। ध्यान रखें कि ग्राम में हमें इसे बिल्कुल भी मेजर नहीं करना है, क्योंकि तिल जो होते हैं वो वेट में हल्के होते हैं और गुड़ जो होता है वो वेट में भारी होता है। तो कटोरी से हमें नापना है, जितने तिल लिए हैं उतने ही गुड़ लेंगे। और एकदम लो फ्लेम पे अब मैंने 3 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए पिघलाया है। गैस की फ्लेम हमें फुल नहीं करनी है। 3 से 3.5 मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा जो ये पाक है या फिर सिरप है गुड़ का, वो थोड़ा सा लेकर मैंने ठंडे पानी में कटोरे में डाल दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो पाक है वो एकदम मिलकर आ चुका है। तो ये देखिए क्रिस्टल की तरह ये टूटना चाहिए, जैसे कांच टूटती है ना, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह ये टूट रहा है। अगर आपका जो ये पाक है वो बहुत ज़्यादा खींचा खींचा अगर बन जाए, पानी में अच्छे से ये बांध कर ना तैयार हो, अगर आपको इस गुड़ की गोली जो पानी में हमने डाली है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी लग रही है या फिर स्ट्रेची आपको लग रहा है, एकदम स्ट्रेच हो रहा है, तो और 1 मिनट के लिए इसे पकाइए जब तक इस तरीके से इसकी पैक गोली ना बने। सबसे आसान तरीका है ये, ठंडे पानी में कटोरी में थोड़ा सा पाक डालिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि ये पाक बन चुका है या नहीं। आप देख सकते हैं क्रिस्टल की तरह ये टूट रहा है, कांच की तरह टूट रहा है। तो परफेक्टली ये जो गुड़ का पाक है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप अगर कुरकुरी पपड़ी या फिर चिक्की बना रहे हो तो इस तरीके से पाक बनाइएगा, परफेक्टली बनकर तैयार होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज में हमने जो भुने हुए तिल है वो डाल देंगे और तिल को फटाफट से मिक्स करना है। गैस को हमें बंद नहीं करना, एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे रहने देना है। ध्यान रखें कि इससे आगे की स्टेप हमें, जब हम तिल को अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स करते हैं तो इससे आगे की स्टेप जो है वो एकदम फटाफट करनी है। और सारी चीज़ें जो है ना वो हमें पहले से ही मिलाकर रखनी है ताकि फटाफट ये प्रोसेस हो जाए। अगर ये बैटर ठंडा हो जाता है ना तो इसकी पपड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए 2 पोर्शन में मैंने इस बैटर को डिवाइड किया है। सिलबट्टे के ऊपर प्लास्टिक पेपर मैंने बिछा दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर में डाल दिया है और बचा हुआ पैन में जो बैटर है ना वो गैस पे रख दिया है। गैस की फ्लेम लो है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं। आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं डाला तो भी चलेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा घी बेलन के ऊपर ज़्यादा हो गया था इसलिए ये स्लिप हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है पपड़ी बनाने का। अगर आपके पास बटर पेपर हो ना तो नीचे एक बटर पेपर और ऊपर से भी बैटर के ऊपर आप बटर पेपर बिछा सकते हैं और फिर बेलन से बेल सकते हैं। तो ये देखिए जो बचा हुआ बैटर था वो भी गैस पे पक रहा था, तो वो भी अब मैंने डाल दिया है पॉलीथीन पे। गैस को बंद ना करें अगर पैन में बैटर है, तो ये टिप आप ध्यान में रखिए। तो देखिए बैटर डालने के बाद इस तरीके से आप बर्तन से इसे स्प्रेड कर सकते हैं ताकि गोल आकार अच्छे से आ जाए। पहली जो पपड़ी थी वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और दूसरी बार जो पपड़ी मैं अब बना रही हूँ वो परफेक्टली गोल बनकर तैयार होती है।
सिर्फ आपको ये टिप यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हम बैटर हमारा तैयार होता है ना तो फटाफट हमें इसकी पपड़ी बनानी है। अगर आपको कोई मदद करने वाला हो तो ये बात तो बहुत अच्छी है, तो आप एक साथ में 2 पपड़ी बना सकते हैं। अकेले हो तो ध्यान रखें, बैटर को हमें जो बचा हुआ बैटर है वो गैस के ऊपर रख देना है। और एकदम पतली सी यहाँ पे मैंने ये जो पपड़ी है वो बेल ली है, बीच में बिल्कुल भी मोटी नहीं है। अगर आपको इसकी चिक्की बनानी हो तो थोड़ी सी मोटी रखिए, और गर्मा गर्म जब ये बैटर हो ना तभी इसके ऊपर छुरी से कट लगाने हैं, नहीं तो बाद में इसके चौकोनी जो है वो टुकड़े नहीं बनते। देखिए पपड़ी बहुत आसानी से निकल रही है, लेकिन अभी तक ये नरम है। 15 मिनट के लिए इसे मैंने सेट होने दिया है, ठंडा होने दिया है। ये पतली है इसलिए एकदम आसान तरीके से निकल रही है और ठंडी भी हो चुकी है। अगर मोटी वाली आप चिक्की बनाते हो तो आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से आप भी चिक्की भी बना सकते हैं, लेकिन वो साइज़ में मोटी होती है। तो देखिए दूसरी भी पपड़ी जो है वो मैंने निकाल ली है पॉलीथीन के ऊपर से। आप इस पपड़ी के ऊपर की शाइन देखिए, ग्लेज देखिए कितनी भारी है और एकदम कुरकुरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये जो गुड़ मैंने इस्तेमाल किया है वो केमिकल फ्री और थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का है, इसलिए ऐसा कलर आया है पपड़ी का। अगर आप लाइट कलर की गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो पपड़ी भी वैसे ही लाइट कलर की बनकर तैयार होती है। ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।